बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, रूहानी मनसबदारों ने अपनी ड्यूटियां संभाल ली हैं। 313 जो 313 असहाब, मैं उसे 313 ब्रिगेड कहता हूँ, वो एक्टिव हो चुकी है। क्या होने वाला है, किस किस की ड्यूटी क्या लगी है, क्या होने वाला है, तब्दीलियां क्या आने वाली हैं, जो मजलूम है क्या वो हाकिम बनेंगे या फिर सुरखरू हो सकेंगे या नहीं, क्या मामला होने वाले हैं जानते हैं। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली, रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट, स्क्रीन की दूसरी तरफ मेरे साथ मौजूद है। उसामा साहब से पूछते हैं कि 313 की ये जो एक्टिव हुए हैं और ये जो नई तैनातियां हुई हैं, क्या लग रहा है क्या होने वाला है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। जरा गाइड कीजिएगा, ये क्या तब्दीली आने वाली है। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, कुछ चीजों को ना बड़ा प्रैक्टिकली होके सोचे। ये ख्वाबी और ख्याली जो आप लोगों के ज़हन में एक आया हुआ है ना, दीन का कंसेप्ट, जब भी दीन की बात आ जाए या कोई उसकी रिवायतों की या उसकी कोई प्रोफेसीज की, तो आप लोग बड़े ख्याली से हो जाते हैं और वैसे ख्यालों से आपका पेट नहीं भरता अमलन। इसी तरीके से ये जो 313 अंसार इमाम महदी अलैहिस्सलाम है, ये इतने पावरफुल होंगे, ये इतने एक्टिव होंगे कि ये पलक झपकने में पहुंचेंगे बादलों पे सफर करते हुए। अब इस वक्त उनकी जो तैयारी है, वो मैं ये जाती तौर पे जो मेरी एक समझने की अंडरस्टैंडिंग है, वो एक्टिवेशन हो चुकी है और वो लोग अपने अपने जो भी सर्कल के लोग होंगे, जहां भी जो भी मौजूद है, उसमें एक तो जैसे आज हम जिक्र कर रहे हैं, इमाम अलैहिस्सलाम की तैयारी की बात उधर हो रही होगी, तैयारी की बात कम से कम हो रही होगी। और दूसरा ये होगा कि वो लोग जो उनके आगे जमात या उनके इन टच होंगे, वो उनको इम्प्रेस कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, उनको क्योर दे रहे हैं, उनको डिवाइन गाइडेंस दे के तरबियत कर रहे हैं इस वक्त, ताकि वो लोग दिल पे, जैसे कहते हैं ना, इत्मीनान कल्ब या तस्कीन कल्ब उनके पास हो। जब ये मौका आए तो वो भरपूर उसमें, आज वो जैसे कहते हैं ना, आतिश आतिश नमरूद में कूदने की पूरी प्रैक्टिस हुई हो। क्योंकि ये जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो जिनका नाम मोहम्मद है, ये इस तरह से नहीं आ रहे। आप लोगों ने तारीख में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सारी आल औलाद है वो असैसिन हुई है या वो जेलों में रहे। ये जो बेटा है वो ऐसे नहीं है कि इस पे इसको इसके लिए कुदरत ने वो सारी एक्सेप्शंस दी, जिसके लिए हजरत खिजर को पैदा किया कि आप लोग, वरना आपसे जब कोई पूछता गैबत का तो आपको समझ ही नहीं आनी थी, कोई एग्जाम्पल नहीं होनी थी, तो फिर आपको हजरत खिजर को मिसाल से आप लोगों के जहनों को एग्जाम्पल दी। ठीक है, इसीलिए असहाबे काफ को इतना सा सुला के उठाया 700 साल बाद, ताकि आप कल को ये ना कहें कि अल्लाह, क्योंकि आपके ज़हन में खुदा का तसव्वुर वहां तक है जहां तक कभी इंसान ने मौजज़ा देखा है किसी नबी के दौर में, तो वहां तक इसका दिमाग जाता है। वहां जहां नहीं देखा वहां ये नहीं जाता। तो इसलिए ये असहाबे कहफ की बेशक लंबी नींद हो 700 साल की, या हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की दोबारा उठना, या जो हजरत खिजर का जो है गैबत में होना, और वो नबी नहीं है। कोई एक सेइंग, कोई एक फिरका, कोई एक जगह ये कभी नहीं आया कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम नबी हैं। इवन हजरत मूसा से भी जब मुलाकात का जिक्र आया तो आम विदाउट स्टेटस आया, नबी सामने था, वो नबी नहीं थे। ये पॉइंट भी जेहन में रखने का है कि आप एक आम आदमी जो कि नबी नहीं है, उसकी तूल उमरी और गैबत के भूले भटकों का रास्ता बताते हैं, उस पर पूरा अकीदा है, वो इसीलिए था ताकि कल को जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12वां खलीफा आए, जो उनका 12वां बेटा आए, तो वो फिर इस तरीके से ना हो कि आप लोग जो है उसको उसको झुटला सकें। उसके लिए ये एक्सेप्शन सारे जो है ना, एक्सेप्शन जितनी भी मौजूदात हैं अब तक के, वो सब के सब आपको वहां नजर आएंगे। हजरत सलमान के उड़ने के, तख्त के उड़ने से लेके, उनके फ्लाइंग लश्कर से लेके, उनकी जितनी भी जो कैपेसिटीज थी जानवरों से बात करने की हो, आपको सब यकजा मिलेगा। और ये सिर्फ आप जैसे कहते हैं शहबाज, हजरत शहबाज लाल कलंदर की परवाज की बातें होती थी, इसी तरीके से और बुजुर्ग हस्तियां जो इधर रही, वो थोड़े से उन्होंने थोड़ा सा बस प्रैक्टिस किया और ये सब अल्लाह ताला ने उनको जो है वो मर्तबे दिए। लेकिन आम आदमी तो
जो अपने आप को बहुत बड़ा इधर दीनदार समझता है, रात ही मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कभी किसी से पूछो ना आ रही है आपकी तो सो कॉल्ड जो मुस्लिम है वो कहता है जी, वो मैं अमूमन अपॉइंटमेंट्स ले रहा होता हूँ ना, तो कभी किसी को कहूँ तो वो खातून या कोई बंदा कहता है जी हमारी तो फैमिली जादू को ही नहीं मानती। अच्छा भाई, वो बड़े कट्टर हैं जी, वो कहते हैं कोई जादू शादू नहीं होता, कोई जिन जिन्नात नहीं होते। मैं बड़ी बात है भी, चलो जिन जिन्नात तो चलो ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, जादू भी नहीं होता, कोई ऐसा चक्कर नहीं होता। तो फिर मैंने कहा यार ये नहीं समझ आती कि इसी बंदे से अगर मैंने दूसरा सवाल पूछा ना इसी दिमाग से कि सूरत नास और फलक क्यों आई, तो ये फौरन कहेगा कि जादू, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी पे जादू। मैंने कहा यहाँ इस पे नहीं हो सकता, उधर करा देते हैं फौरन। मतलब वही दिमाग, सेम दिमाग का मैं बता रहा हूँ, मैं उस दिमाग का नहीं कह रहा जो जादू का कायल है, मैं उस दिमाग का कह रहा हूँ जो जादू का कायल नहीं है। और फिर जैसी सूरत नाज फलक की बात आएगी, रटे तोते की तरह कहेगा कि ये तो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जादू हुआ था। जबकि मैं इस अकीदे का हामिल भी नहीं हूँ और इसको सपोर्ट भी नहीं करता, और इस पे कभी जिंदगी में मेरा दिल करता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके उल्टा केस ही कर दूं इस बात पे कि ये हमारे मुसलमानों में यहूदियों का दिया गया एक पेंचर है, इससे ज्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि ये सारे आमिलीन का बोर्ड बिठाए ना, तो वो आपको ये हकीकत खुले में कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि शैतान हावी हो जाए, पावरफुल हो जाए। आप शैतान को बहुत ज्यादा पावरफुल समझने लग गए हैं बेसिकली, इसलिए इस तरह के अकीदे आप लोगों ने इख्तियार किए हैं। बहरहाल सिर्फ और सिर्फ अब वो जो 313 है इस वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ जो ड्यूटीज, जो एक्चुअल आपका जो क्वेश्चन था, देखें इस टाइम वो आपके जिन्हों को, आपको, अपनी टीम को इम्प्रेस कर रहे हैं, मैस्मराइज कर रहे हैं, इम्प्रेस कर रहे हैं, ताकि ये लोग आगे अपनी जो मार्फत खुदा में अपना रूहानी सफर आगाज कर चुके हैं। और ये कोई अब अगर कहा जाए ना कि कोई बहुत बड़ी देरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मुझे सिर्फ इस जैसे इस माह रमजान में भी चांद सूरज गिरन का इकट्ठा होना मौजूद है, अरब की जंग भी नजर आ रही है, एटमी हमले भी, सारी चीजें वैसी बनती चली जा रही। अगर ये जंगे मजीद ट्रिगर होगी और आपके इकोनॉमिक सिस्टम वैसे भी कोलैप्स कर रहा है, आप लोग बेवकूफ है तो क्या हुआ, बाकी दुनिया तो जो है वो इसको रियलाइज कर रही है। लेकिन उस सारे तनाजुर में प्लान्स आ रहे हैं, तैयारी हो रही है अंदर ही अंदर, वो अभी सामने नहीं आ रही। उसमें क्या है, मिसाल के तौर पे जैसे अब हमने इको मॉडल सिटी की बात की थी कि हम उसको लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि उसका यहाँ इस्लामाबाद के करीब ही एक दरियाफ्त हो गई है। अब वो क्या है, वो सेल्फ सफिशिएंट मॉडल है जिसमें आपको एक धेला भी दुनिया से नहीं चाहिए, उसके अंदर ही सब बायो से लेके ना वो पूरे जीरो कार्बन और जीरो, उसमें यही एक ही एनवायरनमेंट सब मिलेगा। अब ये कहाँ से आइडिया आया होगा, ये उस वक्त की तैयारी है जब आपको डॉलर से आजादी चाहिए हो, इकोनॉमिक सिस्टम से आजादी चाहिए, तो ऐसा प्लान आ गया ना। इससे पहले कभी दुनिया में ये बातें नहीं हुई। इसी तरीके से जो ये आपके एटमी हमलों के जवाब या जंगों की, जी बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एटमी जंगों की बात भी पूछता हूँ उसामा साहब, मैं वो सवाल मैंने कहा स्किप ना हो जाए। ये जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देखिए ना, हर चीज का आपकी इंसानी ब्रेन सोच भी नहीं सकता जो आप उसके पास तैयारी है, जो जवाब है। लोगों की नौकरियां, मुलाजमतें, रिपोर्ट, सारा हर चीज ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो क्या इस AI का जो दज्जाली AI है, इसका मुकाबला करने के लिए भी कोई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 313 के पास होंगी? जी सबसे पहले तो वैसे आपकी मालूमात के लिए अर्ज करूं कि कल ही मैं देख रहा था एक ऐप है शिया टूल किट, जैसे इस्लाम 360 है, ऐसी ये दो बड़ी मोतबर ऐप्स हैं जिनमें आपको सारी बुक्स मिल जाती हैं, सारी तफासिर मिल जाती हैं। तो उसमें मैं देख रहा था कि हैदर AI के नाम से उन्होंने अपनी उसमें ऑप्शन दे दी है, हैदर AI। तो इस लेवल तक तो ये उसमें आ गया। लेकिन जो आपने सवाल किया, मैं उससे आगे की बात करता हूँ। देखिए जो कशफ के सिलसिले हैं, जो रूहानी और जो आपके कम्युनिकेशंस हैं, वो बहुत हाई हैं। वो उसमें मादा ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मौला अली का जंग खैबर में आना, गज़वा खैबर में जैसे आप आए, इसी तरीके से और कई मौके हैं जिसमें मादा ट्रांसफर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्मानी जो महराज है, ये तो कई वो जैसे कहते हैं ना कि वो अपने ही नबी के लिए सोचते हैं कि जी वो ख्वाब में हो गई थी। भाई ख्वाब देखने से क्या होता है भला, ख्वाब तो ख्वाब होता है जी, ख्वाब में ही महराज करा दी थी। तो इस तरह से है कि वो आइंस्टाइन ने पूरी थ्योरी इस पे बेस की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो
महराज है, उसी पे ही उसने ये स्पेस का सफर आगाज किया, क्योंकि उसने पूरी दुनिया के साइंसदानों को लिखा था कि कोई है, कोई जानता है, कोई मजहब, कोई फिरका, सिख हो, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो फिर ईरान के एक मुजतहिद थे, उन्होंने आंसर दिया था उसको, पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए एक तो ये है कि जो 313 की एआई है या वो है, उसको कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसका कभी किसी ने देखना हो ना नजारा, कि आप लोगों का जो डाटा, ज्यादा से ज्यादा डाटा सॉर्टिंग ही है ना, कि सॉर्टेड डाटा मिल जाए तो वो आपको इम्प्रेस करता है। तो इसके लिए शेख सदूक एक गुजरे हैं बुजुर्ग, जो इमाम जमाना यानी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की दुआ से पैदा हुए थे। उनकी अल खिसाल बुक है, अल खिसाल। उसको कोई भी जाके खोल के देख ले, और इतने 100 साल पहले आपको ऐसे ही लगेगा आप गूगल को देख रहे हैं, गूगल को। क्योंकि जिसने बुखारी मुस्लिम पढ़ी है या तिरमिज़ी अबू दाऊद या इब्न माजा का मुताला किया है, वो जब अल खिसाल को देखेगा ना तो इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रहेगा। वो कहेगा यार क्या बात है, इस बंदे के पास इतना इंटेलेक्ट था, ये 1 2 3 वर्ड पे उसने सारी हदीसें इकट्ठी कर दी है। मतलब एक का लफ्ज जिस हदीस में इस्तेमाल हुआ है ना, वो उधर, दो का उधर, अलहदा बाब ही बाब अलहदा, 1 2 3 4। बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये बंदे का क्या दिमाग था, इसने एक तो हदीस इकट्ठा करना, फिर उसमें जैसे कहते हैं ना क्राइटेरिया वाइज 1 2 से करता गया। मतलब जैसे 2 शख्स ऐसे होंगे, आपने फरमाया, जो जन्नत में पहले जाएंगे, तो वो हदीस 2 में आ गई। 3 अशखास ऐसे होंगे जो कभी माफ नहीं किए जाते, कोई ऐसी रिवायत जिसमें वर्ड 3 इस्तेमाल हुआ, उसका बाब ही अलहदा। मतलब आप हैरान हो जाएंगे। और मैं अपनी जो रिसर्च की लाइफ थी, उसमें मैं इनसे जाके बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने ये समझा कि अगर इनको माजी का गूगल कहा जाए, अहले बैत की जितनी भी बुक का, बड़े आयतुल्लाह गुजरे हैं, आयतुल्लाह बैत तो बड़े बड़े नाम है, लेकिन शेख सदूक रहमुल्लाह की जो ये जो स्टाइल ऑफ वर्क था ना, वो किसी गूगल से काम नहीं था, इम्प्रेसिव वे है। तो इसलिए ये आप ना समझा करें कि इधर कुछ भी नहीं, यहाँ सब ब्लॉक हो जाएगा। आप लोगों की जो सेंस है ना, आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है ना बेसिकली अकल का क्या स्टेटस है। इस टाइम अकल का स्टेटस है जिसके पास जब मादा ज्यादा हो वो ज्यादा अकलमंद है। हालांकि आप टेक्निकली देखें तो ये बात हक तो नहीं है, ये बात हक तो नहीं है, लेकिन बहरहाल क्योंकि मादा परस्ती है तो ये सब माहौल है, तो यही बात मानी जाएगी। अकलमंद वही है जिसने जितना बड़ा बिजनेस एम्पायर बना लिया। अच्छा, इसी तरीके से पागल के कौन है? पागल वो है जो आपके हिसाब से जिसके मुंह से थूके निकल रही हो, आंखें टेढ़ी हो, अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो, आप उसको पागल कहते हैं। जबकि मैं अगले दिन ही एक रिवायत देख रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा किसी ने, यही इसी का मामला सामने आया, मानियों पे है वो बुक, अल्फाज के मानी। तो आपसे पूछा क्या पागल, तो आपने कहा पागल तो वो है जो सब कुछ जानते हुए भी इस दुनिया में दिल लगाने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे दीवाना हुआ चाहता है। आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पागल कौन हुआ? अब उन्होंने कहा जिसको तुम कह रहे हो वो तो बेचारा मजनून है, उसको ना कहो, उसको पागल ना कहो। पागल वो है जो सब जानते हुए इस दुनिया के मादे के धोखे में आ रहा है, वो है पागल। अब आप बताएं कि आपके उस्ताद रहबर कायनात, सरवर कायनात, इमामुल अंबिया, उन्होंने बताना है डेफिनेशंस, या आपने, हमने, यहाँ के साइंसदानों ने इसके स्टैंडर्ड्स तय करने थे? तो इसलिए ये बात पे ना वो ना करें, रिलेक्टेंट तैयारी करें। हाँ, इसमें थोड़ी सी अर्ज करने दें, शाबान के महीने में बहुत जरूरी है कि आप सब मार्फत खुदा, मार्फत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की खातिर कम से कम एक रोजा तो जरूर रखें। और वो उसकी नीयत यही होगी कि हम इन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब चाहते हैं। तो फिर माह रमजान की तैयारी होगी। और जो ये लोग हैं 313 के जो आगे लोग हैं, ये वही लोग होंगे जो हर माह रमजान की ताक रातों में जागने वाले होंगे, ये माह रमजान की भरपूर इंतजार करने वाले होंगे, और ये मौजज़ात जो अपनी जिंदगियों में अहले बैत की जो तालीमात के ऐन मुताबिक जो मौजज़ात करामात महसूस कर रहे होंगे, और अपनी आंखों से वो दुनिया देख रहे होंगे, और उनकी तैयारी चल रही है। वो ऐसे जैसे मैंने कहा ना कि पैरेलल आपको नजर नहीं आ रहा, अभी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग देखेंगे कि जब ये ज्यादा, जैसे यार एक ढेर पे किसी चीज का ढेर लगा हो, तो उसके अंदर थोड़े से ऐसे गोहर पड़े हो या मोती हो या थोड़ी सी कोई चीज हो, तो वो तब भी नजर आती है जब ढेर छट जाता है।
तो जरा जंगे आने दें, ये जरा ये बीमारियों का जो एक तूफान अब दोबारा से मैं देख रहा हूँ वो सब हो जाए, अपनी पूरी करीब से आपकी कोई जो आबादी है थोड़ी सी छट जाए, उसके बाद ही जैसे कहते हैं ना कि ये गोहर 313 के जो और उनके आगे जो लश्कर होंगे वो आपको नजर आएंगे इलाका वाइज, बल्कि इस पे एक वीडियो करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी नेक्स्ट, जिसमें हम ये बताएंगे कि क्या एक रिवायत है जिसमें हर इलाके से बताया गया कि कितने होंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर फिर आगे बात करेंगे।